हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ आ गए हैं, पार्ट 2 मोटे भाई के साथ। मतलब मैं पतला हूँ, पतले भाई के साथ आ चुके हैं दोस्तों। आपके इस प्लेटफॉर्म मैथ बाय रुद्र में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया हो, आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का हमारा अगला वीडियो पार्ट 2 विभाज्यता का नियम। हेडिंग आपको दिख गई होगी जैसा कि, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोगों को कुछ ऐसा वीडियो दिखाया जाए जिसपे आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाओ। क्यों? ये थोड़ा पढ़ाई से पहले मनोरंजन की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। पढ़ाई से पहले मनोरंजन की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो लो 2 सेकंड की वीडियो, 2 मिनट क्या 2 सेकंड की वीडियो आप भी इसको सुन लो। से पहले आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 5 से पहले लौंडे आने चाहिए भाई। 5 से पहले कमरे में नाराज है। अगला क्वेश्चन 5 लोगों को जोड़ो यार। तो जैसा कि आप लोग वीडियो को देख लिए हैं, तो वो ऐसे टीचर है कि जो लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा उसके लिए मैं ऐसा ही वीडियो डालूंगा दोस्तों। अगली बार से अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको भी मैं ऐसे ही बोलूंगा। तो चलो हंसी मजाक बंद करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा विभाज्यता का नियम है, और विभाज्यता का नियम है पार्ट 2 विभाज्यता का नियम पार्ट 2। तो आज हम जानेंगे विभाज्यता का नियम। और विभाज्यता का नियम क्या होता है। विभाज्यता का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगर इसको आपने सीख लिया तो भविष्य में बहुत अधिक क्या देता है, काम देता है दोस्तों। क्योंकि ये विभाज्यता का नियम जब आप बड़े बड़े क्लासेस में जाते हो तो आपको काटने पीटने की कई बार ऐसी बातें आती हैं कि आप काटने पीटने में कभी कभी घबरा जाते हो। तो ये सब विभाज्यता का नियम इसी कारण काम आता है। तो सबसे पहले कल हम पार्ट 1 में सीखे थे 7 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, 6 तक हम लोगों ने सीख लेता। अब आते हैं 7, मतलब 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता का नियम या 7 से विभाज्यता। तो देखो 7 सबसे ही कठिन ये है। क्योंकि अब 7 क्यों कठिन है आपको अगले हम कुछ टाइम बाद बता देंगे कि 7 आपको क्यों कठिन है। इसका नियम ध्यान देना। कोई संख्या 7 से तभी कटेगी जब उसके इकाई अंक में 2 से गुणा करने पर बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त वियोगफल। अब एक शब्द आता है इसमें वियोगफल। जैसे आप लोग बोलते हैं योगफल मतलब क्या होता है, जोड़। और जहां बोलते हैं वियोगफल मतलब क्या होता है, घटाना। तो जो घटाने पे आएगा उसको हम बोलेंगे वियोगफल। और जो जोड़ने पे आता है जैसे 4 2 तो आया 6, तो 6 को हम क्या बोलेंगे, योगफल आया है। और यहां पर घटाने पे वियोगफल आएगा। वियोगफल यदि 7 से कट जा रहा है तो वह संख्या भी 7 से कट जाएगा। जो सबसे बड़ी परिभाषा इसी की बनती है, थोड़ा आपको हम दूर से बता देते हैं। कोई संख्या 7 से तभी कटेगी जब उसके इकाई अंक में 2 से गुणा करने पर प्राप्त 2 से गुणा करने पर बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त वियोगफल यदि 7 से कट जा रहा है तो वो संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसी का थोड़ा नियम सबसे बड़ा था। तो आप लोग को जैसे मान लो एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में 133, तो 133 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो पहले नियम के साथ चलेंगे। जब उसके इकाई अंक में 2 से गुणा करने पर, तो उसका इकाई अंक क्या है, 3 है। और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना जाएगा, 6। गुणा करने पर
बची संख्या में घटाने पर, अब जब ये 3 निकाय अंक का ले लिए तो बचा कितना, 13 बची आपका। तो 13 बची संख्या में से घटाने पर 13 में से जो वियोगफल आया है, वियोगफल घटाने पर, जैसे वियोगफल इसको घटा देंगे तो आएगा 7। वियोगफल यदि 7 से कट जा रहा है तो हाँ 7 से कट जाएगा, तो वह संख्या भी 7 से कट जाएगी। फिर से आपको समझाने के प्रयास करते हैं दोस्तों। थोड़ा हमारा मार्कर नीचे गिर चुका है, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर कोई 133 था, ठीक है। तो यदि संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ है हमें, जो बची संख्या है उसमें से उसको घटाने पर अगर जो ये संख्या निकल के आ रही है, अगर ये संख्या 7 से कट जाएगी तो संख्या भी 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया है ऐसा, तो आप लोग इसको इस तरह याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और हम लोग अगले टॉपिक की तरफ अपने बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा 8 से विभाजिता का नियम आ जाएगा। अब 7 के बाद 8 से विभाजिता का नियम, तो आप लोग इसको नोट जरूर से करते रहिएगा। नोट बहुत ही अधिक बनाएंगे तो आप जितना बना रहेंगे उतने तक आपको लेवल तक काम देगा। अब आ गया 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता। अब हमें 8 से विभाज्यता करना है, तो 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है यदि संख्या का, यदि जो ये वाला है तो बोलता है यदि संख्या का जो संख्या जो है यदि संख्या का सैकड़ा तथा दहाई तथा इकाई, यदि संख्या का सैकड़ा तथा दहाई तथा इकाई से बनी संख्या 8 से कट जाए या तीनों के स्थान पर 0 हो, क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो यदि संख्या का सैकड़ा तथा दहाई तथा इकाई मतलब 100, 10s, 1s से बनी संख्या 8 से कट जाए या क्या हो, तीनों के स्थान पर हमें क्या मिले, 0 मिले। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 2 4। तो अब आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि सैकड़ा तथा दहाई तथा इकाई का अंक, तो सैकड़ा का ये है, दहाई का ये, इकाई का अंक। तो पहले इसको लिख लेंगे 2 2 4 और इसमें 8 से भाग दे देंगे, तो 8 हो जाएगा 60, 8 या 24, तो 8 2 या कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और एक यहाँ पर कैरी दिया, कट दिया 12, 6 बच गया यहाँ पर 4। अब कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 या 16, 8 24, 48 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, तो 8 या 64 मतलब कट गया। तो जब इसका सैकड़ा तथा दहाई तथा इकाई का अंक 8 से कट जाए, तो ये सैकड़ा दहाई तथा इकाई का अंक 8 से कट गया है, तो इसी प्रकार ये भी 8 से कट जाएगी। और अगला नियम के अनुसार एक एग्जांपल लेते हैं, बोल रहा है कि या तो तीनों के स्थान में 0, मान हमने 1000 ले लिया, तो आप ये भी जानते हो कि जो 1000 वाला नंबर है वह भी क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो ठीक है, चलिए अगला नियम लेते। हमारा जो अगला नियम है दोस्तों, वो अगला नियम है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम अगला जो हमारा है टॉपिक। अभी हमारी मोबाइल थोड़ा डिस्चार्ज हो गई दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा वीडियो पे यहाँ पर क्लिक काटना पड़ गया, तो हमारा जो मतलब डिस्चार्ज चार्जिंग होते रहेगा और वीडियो साथ में बनते रहेगा, ठीक है। चलिए 9 से विभाज्यता का नियम। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जैसे हम लोग कह रहे हैं चाउमीन खा के, चिकन बिरयानी खा के, अंडा रोल खा के, पास्ता खा के, वैसे यूँ कह रहे हैं, ध्यान सुनता लोग। 9 से विभाज्यता का नियम या 9 से विभाज्य मतलब कटने का नियम। देखो, यदि इसका छोटा बहुत है, यदि संख्या का योग 9 से कट जा रहा है, तो वह संख्या 9 से कट जाएगा।
इसका नियम है यदि संख्या का योग 9 से कट जा रहा है तो वो संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। एग्जाम्पल के अगर हम तौर पे ले लेते हैं 2 7 या तो ले लेते हैं 9 2 7। अब देखो संख्या का योग तो 9 2 11 11 7 18 तो 18 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो 4 ले लेंगे और 4 1 ये भी क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगा क्योंकि इसका योगफल 9 से विभाजित हो रहा है। 4 4 4 4 8 1 9। ठीक है, चलिए ये भी हमारा नियम समाप्त होता हुआ। आखिरी नियम की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी नियम क्या है, इसको नोट अवश्य कर लीजिएगा। आखिरी नियम बहुत ही आसान है। आखिरी नियम कहता है 10 से विभाजितता का नियम। क्या कहता है दोस्तों, 10 से विभाजितता का नियम। 10 से विभाजितता का नियम यह है यदि इकाई के स्थान पर केवल 0 हो, इकाई के स्थान पे केवल क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। या लिख लो से आगे तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। यदि इकाई के स्थान पर केवल 0, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 2 0 0, देखो इसके इकाई अंक पे 0 है। 1 1 0 इसके इकाई अंक पे 0 है। 2 1 0 इसके इकाई अंक पे 0 है। 2 4 6 8 9 0 इसके इकाई अंक पे 0 है, ETC। तो दोस्तों आज का हमारा पार्ट 2 खत्म होता हुआ। इसी प्रकार हमारा विभाज्यता का नियम भी समाप्त होता हुआ। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिप कर ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, जरूर इस वीडियो को देखिएगा।